मुस्लिम देश कुवैत में पीएम मोदी को मिला सम्मान। सर्वोच्च सम्मान से कुवैत में प्रधानमंत्री सम्मानित। दशकों पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ाने कुवैत पहुंचे हैं मोदी। मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा कुवैत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब देश की ताकत मजबूत और निडर हाथों में हो तो तस्वीरें भी बेहतरीन ही आती हैं। देश में हिंदू मुस्लिम करके पुग्गी बजाने वाले कुछ लोग अगर ये तस्वीरें देख लेंगे तो उनको पचना ही बंद हो जाएगा। देश की बागडोर संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक अलग अलग देशों से मिले सर्वोच्च सम्मान की ये तस्वीरें बताती हैं कि जितने बाकी देश आज भारत की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उतनी ही इज्जत मुस्लिम देशों से भी भारत को मिल रही है। एक के बाद एक 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे जा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत में भी उसके सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजे गए हैं। 4 दशक के बाद पीएम मोदी के रूप में भारत का कोई प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचा तो जोरदार स्वागत किया गया। रेड कारपेट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे थे तो कई कट्टरपंथी बौखला रहे होंगे। मुस्लिम देश में भारत के प्रधानमंत्री को मिलता इतना सम्मान कई लोगों को पच भी नहीं रहा होगा। कुवैत सिटी पहुंचने के बाद पीएम मोदी को अपने बीच देखकर कुवैत में रह रहे भारतीय खुद को रोक नहीं सके। हर तरफ मोदी मोदी के नारों की गूंज थी। पीएम ने यहां प्रवासी कामगारों के बीच पहुंचकर उनसे भी उनका हालचाल जाना। इसके बाद कुवैत में पीएम ने हाला मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा, हिंदुस्तान से यहां आने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को यहां आने में 4 दशक लग गए। कुवैत शेख को भी पीएम ने कुवैत आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया कहा। इसके बाद पीएम ने कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मोदी को यह सम्मान मिला। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। भारत के प्रधानमंत्री को मुस्लिम देश में इतना बड़ा सम्मान मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। 2 दिन की यात्रा पर कुवैत पहुंचे पीएम मोदी 43 साल में खाड़ी देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। कुवैत का दौरा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस दौरान लिखा, कुवैत के महामहिम अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की है। हमारे देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के अनुरूप हमने अपनी साझेदारी को रणनीतिक स्तर तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी। कुवैत से भारत का रिश्ता बेहद पुराना है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे। साथ ही भारत की बढ़ती क्षमता का ही यह नतीजा है कि कुवैत में भारतीय निर्यात पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण के द्वारा 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश यहां किया गया है। भारत और कुवैत के रिश्तों पर अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में हाला मोदी कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है।
भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है, तो उसमें कुवैत के मोतियों का भी योगदान है। गुजरात में तो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पिछली शताब्दियों में कुवैत से कैसे लोगों का, व्यापारी कारोबारियों का आना जाना रहता था। खासतौर पर 19वीं सेंचुरी में ही कुवैत से व्यापारी सूरत आने लगे थे। तब सूरत कुवैत के मोतियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट हुआ करता था। सूरत हो, पोरबंदर हो, वेरावल हो, गुजरात के बंदरगाह इन पुराने संबंधों के साक्षी है। कुवैती व्यापारियों ने गुजराती भाषा में अनेक किताबें भी पब्लिश की है। गुजरात के बाद कुवैत के व्यापारियों ने मुंबई और दूसरे बाजारों में भी उन्होंने अलग पहचान बनाई थी। यहां के प्रसिद्ध व्यापारी अब्दुल लतीफ अल अब्दुल रज्जाक की किताब हाउ टू कैलकुलेट पर्ल वेट मुंबई में छपी थी। कुवैत के बहुत सारे व्यापारियों ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए मुंबई, कोलकाता, पोरबंदर, वेरावल और गोवा में अपने ऑफिस खोले हैं। कुवैत के बहुत सारे परिवार आज भी मुंबई की मोहम्मद अली स्ट्रीट में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, 60-65 साल पहले कुवैत में भारतीय रुपये वैसे ही चलते थे जैसे भारत में चलते हैं। यानी यहां किसी दुकान से कुछ खरीदने पर भारतीय रुपये ही स्वीकार किए जाते थे। तब भारतीय करेंसी की जो शब्दावली थी, जैसे रुपया, पैसा, आना, ये भी कुवैत के लोगों के लिए बहुत ही सामान्य था। साथियों, भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। और इसलिए जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, वहां आना मेरे लिए बहुत यादगार है। मैं कुवैत के लोगों का, यहां की सरकार का बहुत आभारी हूं। मैं हिज हाइनेस द अमीर का उनके इनविटेशन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।